हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम ऊतक पढ़ेंगे और उसके बाद अंग तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम कोशिका पढ़ चुके हैं। कोशिका के क्या कहते हैं, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार बता दूं, मैंने उसमें कोशिका के गुण या कार्य नहीं बताए थे, सिर्फ समझा दिए थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार सीधे सीधे कि कोशिका के लक्षण या कोशिका के कार्य क्या होते हैं। तो देखो, कोशिका में वृद्धि होती है, कोशिकाएं गति भी करती हैं, श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, प्रजनन भी होता है और कोशिकाओं की मृत्यु भी होती है। ठीक है, तो ये सब इनके कार्य हैं। ठीक है, या ये सब इनमें होता है, या इनका गुण बोल सकते हो, इनका लक्षण बोल सकते हो। ठीक है, अब ये क्रियाएं क्या होती हैं, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, तो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इसी पर आधारित है कि जीवन में क्या क्या क्रियाएं हैं। जो भी क्रियाएं, सब कुछ उसमें आपको पढ़ना है, पोषण वगैरह, तो मैं आपको सब कुछ वहाँ पर ही डिटेल में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो अब ऊतक पर हम आते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ऊतक किसका समूह होते हैं, कोशिकाओं का समूह होते हैं। ठीक है, तो वही है, कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम, संरचना, कार्य में समान हो, ऊतक कहलाता है। मतलब एक समान कोशिकाएं आपस में मिलेंगी और फिर वो ऊतक बनेगा। जैसे एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं हो सकती हैं, ठीक है, संरचना में समान कोशिकाएं हो सकती, वही तो आपस में मिलके एक बनाएंगी। अब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं या अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं तो एकजुट नहीं होंगी ना। तो जो समान कार्य कर रही होंगी या फिर समान उद्गम स्थान होगा उनका, तो वो कोशिकाएं आपस में मिलकर जो समूह होगा उनका, वही होगा ऊतक। ठीक है, जब कई सारे ऊतक आपस में मिलेंगे तो ऊतक मिलकर बनाते हैं ऊतक तंत्र, और विभिन्न ऊतक तंत्र आपस में मिलकर बनाते हैं अंग। ठीक है, और फिर जब अंग तंत्र मिलेगा आपका, जैसे आपको पता होगा ना, हृदय होता है, फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब ये जैसे मान लो कि कोई एक अंग, तो जैसे पाचन की क्रिया हो गई, किसी एक अंग से तो नहीं होनी है ना, मुख का भी उसमें कार्य होता है, आमाशय, अग्नाशय सब उसमें कार्य करते हैं, तो वो सारे सब मिलकर एक तंत्र बनाएंगे। ठीक है, वही अंग तंत्र है। ठीक है, और जब अंग तंत्र आपस में मिल जाएंगे तब फिर आपका क्या बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। ठीक है, तो यही बात आपको समझानी है। ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। जैसे आपका कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता था, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक को दो भागों में बांटा गया है कि एक पादप ऊतक बनाए गए हैं और एक आपके जंतु ऊतक। तो जो पादप ऊतक हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्योतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। ठीक है, नाम से ही इनको समझना है, विभाज्योतक यानी कि विभाजित हो रहा होगा। तो ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अब ये पादप ऊतक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पादप के जिस हिस्से में वृद्धि हो रही होगी, विकास हो रहा होगा, वहाँ पर ये ऊतक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऊतक पौधे की वृद्धि व विकास के लिए उत्तरदायी हैं। तीन प्रकार के होते हैं, शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व और अंतर्वेशीय। ठीक है, यहाँ पर ता बनेगा, वाह बना दिया मैंने, अंतर्वेशी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इनमें आगे आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पादप में कौन कौन से दो ऊतक हैं। ठीक है, फिर आते हैं स्थायी ऊतक। जब आपके विभाज्योतक जो होते हैं ना, इनको अस्थायी ऊतक भी बोल सकते हो। जब इनकी वृद्धि हो जाती है फिर एक समय के बाद ये स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, फिर इनमें क्या होगा, इन ऊतकों में फिर विभाजन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, पहले विभाजन की क्रिया होती रहेगी तो वो विभाज्योतक कहलाएंगे। एक समय आने के बाद इनमें जो विभाजन की क्रिया समाप्त हो जाएगी और एक स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेंगे, वही है आपका स्थायी ऊतक। ठीक है, इस प्रकार के ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ध्यान रखना। और ये जो ऊतक हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका सरल ऊतक, सेकंड है आपका जटिल ऊतक। ठीक है, अब सरल ऊतक क्या है, ये समरूपी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, समरूपी कोशिकाएं आप मतलब समझ रही होंगे, संरचना में समान होंगी, वही कोशिकाएं मिलकर यहाँ पे सरल ऊतक बना देंगी। ठीक है, जैसे आपका स्केलेरिन कायमा हो गया, ठीक है, कॉलेन कायमा हो गया, ये इसके अंतर आते हैं। ठीक है, जटिल ऊतक में आपके दो प्रकार के हैं ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। इनको संवहन ऊतक भी बोल सकते हो। ये करते क्या है, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, कि जड़ों में जड़ आपकी क्या करती है, जल को और खनिज लवण को अवशोषित करती है ना,
तो अब उसने जब जल को अवशोषित कर लिया, वो पौधे के विभिन्न भागों तक किस प्रकार पहुँचेगा? तो वो जो चीज़ है ना, जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने के लिए जो ऊतक आपका आएगा, वो आपका कौन सा होगा? जाइलम। ठीक है, तो याद रखना, जा से जल और जा से जाइलम। ठीक है, तो जल को कौन लेके जाता है? जाइलम। और फ्लोएम, फा से फूड होता है आपका, एफ से फूड होता है ना, तो याद रखना फ्लोएम आपका फूड लेके जाता है। संवहन ऊतक भी आपके ये हैं पौधों के। ठीक है, और आपसे मैंने इसलिए इस चीज़ को लिखा है कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जाइलम कैसा है, जटिल ऊतक है, स्थायी ऊतक है, कैसा ऊतक है, विभाज्य ऊतक है, सरल ऊतक है, तो वहाँ पर आप आराम से इसको अब लगा सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं? जटिल ऊतक है। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम जंतु ऊतक पर। तो जंतुओं में जो ऊतक पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उपकला ऊतक। ठीक है, एपिथीलियम टिश्यू भी इसको बोला जाता है, एपिथीलियम आपको नाम लिखा मिल सकता है हिंदी में भी। संयोजी ऊतक तो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। संयोजन बताया था ना, ये जब संयोजी कोशिकाएं पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था कि संयोजी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? संयोजी ऊतकों को बनाती हैं। ठीक है, पेशीय ऊतक और फिर आ जाएगा आपका तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो उपकला ऊतक क्या होता है? उपकला ऊतक का काम ये होता है कि ये रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब ये होते क्या है? शरीर का जो बाहर का पूरा आवरण है वो इन्हीं से मिलकर बनता है। ठीक है, और अगर शरीर में के अंदर जो अंग हैं, उन अंगों का भी बाहरी आवरण और भीतर का आवरण भी, जैसे रक्त वाहिनियाँ हो गई तो उनका बाहर का आवरण, और रक्त वाहिनियों का अंदर का भी जो भाग होगा, भीतरी जो आवरण होगा, वो भी किससे बना होगा? उपकला ऊतक से। तो एक तरीके से ये क्या है? ये रक्षा का कार्य कर रहा है। ठीक है, बचा रहा है। तो वही है, यह महीन परतों के रूप में पाए जाते हैं। यह शरीर के अंगों व शरीर को ढकने व रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल पूरे शरीर पे हमारे क्या स्किन पाई जाती है ना, यानी कि हमारे शरीर के जो अंदर की चीज़ें हैं उनको ढक रही है ना, वो रक्षा कर रही है अंदर के अंगों की, तो आपका यहाँ पर कौन सा होगा? उपकला ऊतक होगा। ऐसे आपके शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, जैसे मैंने आगे लिखा है, स्वेद ग्रंथियाँ हो गई, लार ग्रंथि, वक्र, किडनी। ठीक है, इन चीज़ को ध्यान रखना कि काफ़ी सारे बच्चे किडनी तो जानते हैं, पर वक्र क्या होता है? ठीक है, यकृत क्या होता है? हिंदी में नाम आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप खासकर हिंदी मीडियम से हैं, आपने हिंदी में नाम अभी तक पढ़े हुए हैं, तो ये जो 2-3 नाम हैं इनको इंग्लिश में भी समझ लीजिए, क्योंकि अब है क्या, वो लिवर आना है तो लिवर इस तरीके से लिख देते हैं। अब आप लिवर पता ही नहीं क्या, यकृत होता है लिवर। ठीक है, और जो किडनी है वो आपका वक्र होता है, तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना। तो ये जो होंगे ना, हृदय वगैरह, इन सब में भी आपकी कौन सी आती हैं? उपकला ऊतक आता है। ठीक है, मतलब इनका जो भीतर का आवरण है, बाहर का आवरण है, वो किससे बना होगा? उपकला ऊतक से बना होगा। तो यही पॉइंट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि यह श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, वक्र, त्वचा, हृदय, रक्तवाहिनियों आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये कनेक्ट कर रहे होंगे। तो संयोजी ऊतक क्या है? यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये कान, नाक, फीमर, श्वास नली, अस्थिमज्जा आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेशी ऊतक। ठीक है, तो पेशी कोशिकाओं के समूह से पेशी ऊतक का निर्माण होता है। पेशी मसल्स। ठीक है, तो ये पूरे शरीर में त्वचा के नीचे व अस्थियों के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, त्वचा के नीचे यानी कि जो आपकी स्किन होगी उसके नीचे पाए जाएंगे ये, और अस्थियों यानी कि हड्डियों से ऊपर। ठीक है, अब पेशियाँ आपके उसमें दी गई थी, अब पता नहीं मुझे नेक्स्ट चैप्टर में थी कि नहीं, तो मैंने इसी चैप्टर में अब पेशी ऊतक आया ना, तो इसी के नीचे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में क्या डिफरेंस है, क्या होती हैं। ठीक है, इससे पहले पेशी ऊतक को समझ लीजिए कि पेशी ऊतक 3 प्रकार के आपके होते हैं, रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक, ठीक है, अरेखित या अनैच्छिक पेशीय ऊतक, और हृदय पेशी ऊतक। ठीक है, तो रेखित या ऐच्छिक में क्या होगा? ऐच्छिक नाम से लग रहा है ना आपको, यानी कि ये आपकी इच्छा अनुसार काम करने वाला होगा इसमें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऊतक होगा वो क्या होंगे? आपकी इच्छा अनुसार काम करेंगे। ठीक है, अरेखित में क्या है कि आपकी इच्छा अनुसार वहाँ पर काम नहीं होगा। ठीक है, अब काम होने का मतलब ये है कि जो इसमें कोशिकाएं होगी उनमें संकुचन और शिथिलन होगा ना, वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा। किसमें? अनैच्छिक में या अरेखित में। और आपकी इच्छा अनुसार किसमें होगा? ऐच्छिक या रेखित में। अब हृदय पेशी ऊतक क्या होते हैं? तो ये आपके हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशी क्या है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, तो वही है पॉइंट।
ऐच्छिक पेशियाँ वे पेशियाँ हैं जिनके संकुचन व शिथिलन पर हमारा नियंत्रण होता है, यानी कि हमारी इच्छा काम करेगी, अर्थात जिन पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपकी ऐच्छिक पेशियाँ। अब ये कौन कौन से अंग में पाई जाएंगी, आप इनको अंग में पढ़ोगे ना, तो कहाँ होंगी, आपके हाथ में होंगी। आपका मन कर रहा है तो आप मूव कर रहे हो, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहे हो। ऐसे पैर हो गया आपका, ठीक है, गर्दन है, मन है तो घुमा रहे हो, नहीं है तो नहीं घुमा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगी, आपकी ऐच्छिक पेशियाँ होंगी, ठीक है। अब अनैच्छिक पेशियाँ कहाँ होंगी, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार गति नहीं करा सकते, वो होती है अनैच्छिक पेशियाँ। इनमें गति होगी तो होगी, आप रोक भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाई जाएंगी ये, गर्भाशय में, पित्ताशय में, मूत्राशय में, जो मूत्राशय में पाई जाने वाली जो भी पेशियाँ होंगी, वो जो पेशियाँ होंगी वो कहलाएंगी आपकी अनैच्छिक पेशियाँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम तंत्रिका ऊतक पर। तो तंत्रिका ऊतक, जब भी तंत्रिका तंत्र की बात आती है, तंत्रिका कोशिका आपने पढ़ी थी, उसका काम क्या था कि आपके शरीर का जितना भी अंग है, मतलब जो भी अंग है, सबको जोड़े रखती है मस्तिष्क से, मतलब सबकी सूचनाएं पहुंचाएगी। तो वही है यहाँ पर, शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना ही तंत्रिका ऊतक की प्रमुख विशेषता है। यानी कि शरीर के जितने भी अंग हैं, उन अंगों में जो भी क्रियाकलाप होगा, उन सबका जो भी होगा आपका, वो किससे बनाएगी, मस्तिष्क से, ठीक है। तो ये सब हो गया ना, यही आपका तंत्रिका ऊतक लास्ट है, ठीक है। तो पादप ऊतक पढ़ चुके हो और जंतु ऊतक पढ़ चुके हो, ठीक है। पादप ऊतक आपके दो प्रकार के थे, विभाज्य ऊतक और आपका स्थायी ऊतक, ठीक है। और जो आपका जंतु ऊतक था, ये 4 प्रकार का होता है। पहला आपका क्या था, उपकला ऊतक थे, फिर आपके थे संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम शरीर के अंग, ठीक है। तो शरीर के अंग कैसे बनेंगे, जब ऊतक तंत्र आपस में मिल जाएंगे तो हमारे शरीर के अंग बन जाएंगे। तो अंगों का निर्माण ऊतक तंत्रों से होता है। आँख, हृदय, वक्र, यकृत आदि शरीर के अंग हैं। ऐसे आप और भी अंग बोल सकते हो, सब कुछ इतना पूरा शरीर है क्या, शरीर में अंग ही अंग तो हैं, ठीक है। ये अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, ठीक है। और अंग तंत्र आपके मिलकर बनाते हैं शरीर, ठीक है। अंग तंत्र मिल जाएंगे तो शरीर बन जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं अंग तंत्र बता देती हूँ जो हमारे शरीर में हैं, जैसे कंकाल तंत्र हो गया, नाम सुना होगा आपने। पाचन तंत्र हो गया आपका, जो ये इसके बाद चैप्टर है वो आपका जीवन की क्रियाएं हैं, श्वसन, पोषण, ये सब। और उसके बाद का जो चैप्टर है वो आपका पाचन तंत्र, मतलब उसमें यही है, अंग दिए गए हैं इंपॉर्टेंट अंग, जैसे मस्तिष्क हो गया आपका, ठीक है। और भी जो अंग है, हृदय वगैरह, फेफड़े, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है, कितनी इसमें हड्डियाँ पाई जाती हैं मस्तिष्क में, ये सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें पाचन तंत्र भी वहाँ पर पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। ऐसी श्वसन तंत्र है, रुधिर परिसंचरण तंत्र है, ये भी आपका सिलेबस में दिया गया है। उत्सर्जन तंत्र भी है, उत्सर्जन तंत्र का तो आपका डायग्राम भी आया था एक बार बनाने को। फिर आपका तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र, ठीक है। इसमें से आपको जो पढ़ने हैं वो ये हैं आपके पाचन तंत्र और रुधिर परिसंचरण, ये तो दोनों आपके सिलेबस में दिए गए हैं। और श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि होता क्या है, यहाँ से जो फेफड़ा है वो श्वसन में आपका आ जाएगा, और जो वक्र है वो उत्सर्जन में आता है। तो इन दोनों का जो डायग्राम है वो आपसे बनवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तंत्र मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या है, आपका जीवन की क्रियाएं, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, सब कुछ है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।